गुरु दक्षिणा गुरु के प्रति सम्मान व समर्पण का भाव है। प्राय शिक्षा पूर्ण हो जाने के उपरांत शिष्य अपने गुरु को कुछ दक्षिणा देने का आग्रह करता है या गुरु स्वयं ही कुछ मांगते हैं। हमारे सनातनी इतिहास में अब तक दी गई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा कौन सी थी? ऐसी कौन सी दक्षिणा थी जो मूल्यवान तो थी ही, अपितु बहुत कठिन भी थी? ऐसी ही 4 कठिन गुरु दक्षिणाओं के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल ओम गणपति को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नंबर 4, पांडवों की गुरु दक्षिणा। पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया। तदंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सबसे गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा। शिष्यों, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो। यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए। कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम का घमंड था, इसीलिए अर्जुन ने पहले विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात ही हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पांचाल राज को बंदी नहीं बना सकते। और हुआ भी ऐसा ही। कौरवों के वे सारे योद्धा द्रुपद के हाथों पराजित हो गए। इसके उपरांत पांडवों ने द्रुपद पर आक्रमण किया। अर्जुन ने युधिष्ठिर को पहले युद्ध न करने से मना कर दिया था और भीम तथा नकुल सहदेव को साथ लेकर अर्जुन ने द्रुपद पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित करके बंदी बना लिया और फिर उन्हें लाकर गुरु दक्षिणा स्वरूप गुरु द्रोण को सौंप दिया। नंबर 3, एकलव्य की गुरु दक्षिणा। जब गुरु कुरु राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे तो द्रोणाचार्य का यह अस्त्र कौशल सुनकर सहस्त्रों राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हो गए। निषाद राज रण्य धनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया था। एकलव्य ने वन में लौटकर उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर उसने धनुर्वेद का अभ्यास प्रारंभ किया। तदंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए निकले। उनके दल में एक कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था। वह कुत्ता वन में घूमता घामता एकलव्य के पास जा पहुंचा और उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने उस कुत्ते के मुख में एक ही साथ 7 बाण मारकर उसका मुंह बाणों से भर दिया और वह उसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर पांडव वीर बड़े विस्मय में पड़े। पांडवों ने सारा वृतांत गुरु द्रोण को बतलाया। तब आचार्य द्रोण एकलव्य के पास गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। ये सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं आपको क्या दूं? स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दें। तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा, तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तब एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए बिना कुछ सोच विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य एकलव्य के सत्य प्रतिज्ञा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से ही उसे ये बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। नंबर 2, गाल्व ऋषि की गुरु दक्षिणा। जब गाल्व अपने पिता से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो एक समय जब विश्वामित्र जी तपस्या में लीन थे तो धर्मराज ने विश्वामित्र जी की परीक्षा लेने के लिए महर्षि वशिष्ठ का रूप धारण किया और आश्रम में जाकर विश्वामित्र जी से तुरंत भोजन मांगा। विश्वामित्र जी ने मनोयोग से भोजन तैयार किया, किंतु जब तक वे वशिष्ठ रूपधारी धर्मराज के पास पहुंचे तो वे जा चुके थे। विश्वामित्र जी उष्ण भोजन अपने हाथों से माथे पर थामकर यहाँ के तहाँ मूर्तिमान वायु का भक्षण करते हुए 100 वर्षों तक खड़े रहे। गाल्व उनकी सेवा में लगे रहे। 100 वर्ष उपरांत धर्मराज पुनः उधर आए और विश्वामित्र जी से प्रसन्न होकर उन्होंने भोजन किया। गाल्व मुनि की सेवा से प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उन्हें स्वेच्छा से बिना किसी गुरु दक्षिणा के जाने की आज्ञा दी, परंतु गाल्व मुनि उन्हें गुरु दक्षिणा देने की हठ करने लगे और उनके बहुत आग्रह करने पर खींचकर विश्वामित्र जी ने गुरु दक्षिणा में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के किंतु एक ओर से काले कानों वाले 800 घोड़े मांगे। गाल्व निर्धन विद्यार्थी था, ऐसे घोड़े भला कहाँ से लाता? चिंतातुर गाल्व की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने गरुड़ को प्रेरित किया। गरुड़ गाल्व को अपने मित्र ययाति के यहाँ ले गया। ययाति राजा होकर भी उन दिनों आर्थिक संकट में था,
अतः यजाति ने सोच विचार कर अपनी कन्या गाल्व को प्रदान की और कहा कि वह किसी भी धनवान राजा से मेरी इस कन्या का विवाह करके शुल्क स्वरूप अपरिमित धनराशि ग्रहण कर सकता है। ऐसे घोड़ों की तो बात ही क्या है। कन्या का नाम माधवी था। उसे वेदवादी किसी महात्मा से वरदान प्राप्त था कि वह प्रत्येक प्रसव के उपरांत पुनः कन्या हो जाएगी। पहले वह अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी राजा हरेश्वर के पास गया, जो उस समय पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा था। उसने माधवी से वसुमना नामक दानवीर राजकुमार प्राप्त किया तथा शुल्क रूप में कथित 200 अश्व प्रदान किए। इसके उपरांत गाल्व मुनि माधवी को लेकर काशी के अधिपति दिवोदास के पास गए। उसने भी 200 अश्व दिए और प्रतर्दन नामक शूरवीर पुत्र प्राप्त किया। तदुपरांत 200 घोड़ों के बदले में खोजनगर के राजा कुशीनर ने शिवी नामक सत्यपरायण पुत्र प्राप्त किया। गुरु दक्षिणा में अभी भी 200 अश्वों की कमी थी। माधवी तथा गाल्व का पुनः गरुड़ से साक्षात्कार हुआ और उन्होंने सुझाया कि आप 600 घोड़े ही विश्वामित्र जी को दे दीजिए और बाकी 200 घोड़े के बदले में माधवी को विश्वामित्र जी की सेवा में प्रस्तुत कर दो। विश्वामित्र जी ने माधवी से अष्टक नामक एक पुत्र प्राप्त किया। तदुपरांत गाल्व को वे कन्या लौटाकर वे वन में चले गए। गाल्व ने भी गुरु दक्षिणा के भार से मुक्त हो यजाति को कन्या लौटाकर वन की ओर प्रस्थान किया। नंबर 1, श्री कृष्ण और बलराम जी की गुरु दक्षिणा। जब श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु सांदीपनि से अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो उस समय उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर सांदीपनि ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। सांदीपनि जी बोले, मेरा पुत्र इस समुद्र में नहा रहा था। उस समय तिमी नामक जलजंतु उसे पकड़कर भीतर ले गया और उसके शरीर को खा गया। तुम दोनों का भला हो, मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहाँ ले आओ। यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी, तीनों लोगों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य का साधन करना असंभव था, तो भी श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। जिसने सांदीपनि के पुत्र को मारा था, उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में मार गिराया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से सांदीपनि का पुत्र, जो दीर्घ काल से यमलोक में जा चुका था, पुनः जी उठा। वह अश्क्य अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने गुरु को सब प्रकार के ऐश्वर्य, गाय, घोड़े और प्रचुर धन सब कुछ दिया। तत्पश्चात गुरु पुत्र को लेकर भगवान ने गुरु जी को सौंप दिया। उस पुत्र को आया देख सांदीपनि के नगर के लोग ये मान गए कि श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अचिंत्य है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन सा ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को सोच भी सके? करना तो बहुत दूर की बात है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।